हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम 5th क्लास का चैप्टर नंबर 4 करेंगे और इस चैप्टर का नाम है आवर फ्रेंड कंप्यूटर। हमारा मित्र कौन है? कंप्यूटर है। बेटा कंप्यूटर, जैसा कि आप कहीं भी जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं या फिर आप स्कूल के भी ऑफिस में अगर जाते हैं तो वहाँ पर एक कंप्यूटर रखा हुआ आपको ज़रूर मिलता होगा, है ना। तो इसलिए आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी हमारे उपकरण होते हैं जो कि हमारी लंबी लंबी कैलकुलेशंस को करने में जो यूज़ होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि देखिए ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से हमारे लिए रोज़ डेली लाइफ में जो है किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इनका क्या रोल होता है, हम कैसे जो है वो बहुत फास्ट काम करते हैं इनकी सहायता से। ठीक है, तो मैं एक बार आपको इन कंप्यूटर के पार्ट्स के नेम में बताऊंगी। यहाँ पर नेम नहीं दिए हुए हैं तो मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो वो चीज़ मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ। तो देखिए कंप्यूटर के पार्ट्स जो होंगे उसमें सबसे पहला पार्ट होगा मॉनिटर। ठीक है, अब ये देखिए ये मैंने जो है स्क्रीन बनाई हुई है, इसी स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है सेकंड कीबोर्ड। बेटा कीबोर्ड जिसके ऊपर आपके लेटर्स लिखे होते हैं, ABC, ऐसा कुछ ए से लेकर Z तक जो है उस पर प्रॉपरली लिखा होता है और उस पर जो है काउंटिंग भी होती है आपकी। ठीक है, 1 to 10 तक, और उसमें बहुत सारे सिंबल्स भी यूज़ होते हैं जो हम अलग अलग कमांड्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा माउस। बेटा माउस जो होता है वो एक कर्सर की तरह काम करता है। इस स्क्रीन के ऊपर जो भी हमें चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है, तो वो माउस से जब हम कमांड देंगे, ठीक है, तो वो कर्सर की तरह उसको सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट करने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा वो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब है CPU बेटा जैसे अपने बॉडी का माइंड जो है, मतलब बॉडी का जो कंट्रोल करने वाला सबसे मेन पार्ट हमारी बॉडी में कौन सा होता है? ब्रेन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी जो है सारा का सारा काम करने के लिए, मतलब जो भी हम माउस से, कीबोर्ड से जो भी हम कमांड देंगे, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो वो कौन उनको हैंडल करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा उनको? ये CPU हैंडल करेगा। CPU उनको एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद जो है हमारा ये सारा काम मॉनिटर पे हमें नजर आएगा। ठीक है, तो CPU जो है वो आपके मतलब इस कंप्यूटर का क्या होगा? ब्रेन कहलाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद है प्रिंटर। अब जो भी काम हम करेंगे कीबोर्ड से, माउस से, और जो मॉनिटर स्क्रीन पे हमें जो दिखाई दे रहा है मॉनिटर पे, तो वो चीज़ें अगर हमने एक पेज पर निकालनी है, ठीक है, इन लेटर्स, इन वर्ड्स में हमें प्रिंट आउट उसका निकालना है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रिंटर यूज़ करते हैं। राइट, सबको समझ में आया? तो देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये आपको अच्छे से याद करने हैं प्रॉपरली, मैंने स्पेलिंग भी अच्छे से लिख दिए हैं, ये आप स्पेलिंग जो है वो अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है, अब कंप्यूटर समझ में आ गया किन किन चीज़ों को मिलकर बनता है। ठीक है, फर्स्ट है मॉनिटर, फिर है कीबोर्ड, फिर माउस, और लास्ट सेकेंड CPU, एंड लास्ट वन इज प्रिंटर। राइट, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम हियर। यस, हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सी सम पिक्चर्स हियर। बेटा ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये लैपटॉप की पिक्चर है। ठीक है, उसके बाद नीचे ये आपका जो है टैब होता है। ठीक है, फ़ोन कम टैबलेट होता है ये। ठीक है, फ़ोन की तरह का, फ़ोन क्या पूरा एक तरीके से ये इसकी तरह ही काम करता है। ठीक है, जैसे जैसे हम कमांड देते हैं वैसे वैसे ये फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन इसका साइज़ जो होता है वो नॉर्मल फ़ोन से काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, इसीलिए इसको हम टैबलेट बोल देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये आपको क्या नज़र आ रहा है? इसको हम, जो इसकी हमने बात करी थी, ब्रेन की बात करी थी, कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है? दिस वन। इसको हम क्या बोलते हैं? CPU। क्या बोलते हैं? CPU। उसके बाद देखिए ये हमें वो मॉनिटर दिखाई दे रहा है, इसकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कीबोर्ड मैंने बताया था जिसके ऊपर लेटर्स लिखे होते हैं, 1 to 10 तक काउंटिंग होती है, कुछ सिंबल्स भी बने होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके कीबोर्ड में मिलते हैं। उसके बाद आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है जस्ट लाइक अ रैट, और वो क्या है? माउस। ठीक है, तो ये माउस दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है कर्सर की तरह यहाँ काम करता है। कर्सर का मतलब एक एरो, छोटा सा एरो बनकर जो है हर जगह घूमता है।
ठीक है। उसके बाद है ये आपका टेलीफोन, जिससे आप बातचीत करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है इसको कैसे यूज करते हैं। तो आपको कुछ समझ में आया यहाँ पर कि हम अब इस चैप्टर में जो है क्या करने जा रहे हैं, हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो कैसे काम करता है। और एक बात और, कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, संगणक। क्या बोलते हैं, संगणक। ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम हियर। हेलो फ्रेंड्स, डू यू नो हु आई एम। अब यहाँ पर कंप्यूटर हमसे बात कर रहा है और हमें क्या बोल रहा है, हेलो फ्रेंड्स, हेलो मित्रों, डू यू नो, क्या तुम्हें मालूम है। नो, नो मीन्स पता होना, मालूम होना। हु आई एम, मैं, आई मीन्स मैं कौन हूँ। ठीक है ना। हु मीन्स क्या होता है बेटे, कौन। तो यहाँ पर कंप्यूटर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रेंड्स, क्या तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूँ। ठीक है ना। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। अब आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है, मैं एक बिजली की मशीन हूँ। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब यहाँ पर बिजली से होगा और मशीन का मतलब तो मशीन ही होता है। अब आई कैन डू मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत से उपयोगी काम कर सकता हूँ। ठीक है ना। कंप्यूटर यहाँ पर बता रहा है कि मैं ऐसी मशीन हूँ जो कि तुम्हारे बहुत से इम्पॉर्टेंट वर्क्स को जो है मैं पूरा करता हूँ। ठीक है। उसके बाद आई परफॉर्म मैनी फंक्शंस। बेटा परफॉर्म मीन्स क्या होता है, कोई काम करना, टू डू समथिंग। ठीक है, टू डू अ ड्यूटी। अब मैनी, मैनी मीन्स कई, एक से ज़्यादा, फंक्शंस तो मैं बहुत सारे और भी काम करता हूँ। फंक्शन का मतलब यहाँ पर काम करने से ही है, और यहाँ परफॉर्म का मतलब ये इसकी ड्यूटी, इसको बताया जा रहा है कि मेरी क्या ड्यूटियाँ हैं वो बता रहे हैं यहाँ पे। आई परफॉर्म मैनी फंक्शंस, मैं और भी बहुत से कार्य करता हूँ। आई कैन स्टोर ऑल योर इन्फॉर्मेशन। बेटा इन्फॉर्मेशन होता है महत्वपूर्ण सूचना या जानकारी, कि मैं बहुत सारी जानकारियों को जो है स्टोर करके रखता हूँ। स्टोर का मतलब इकट्ठा करके रखना एक जगह। यहाँ ये जो CPU है ये इसका काम होता है आपकी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ कलेक्ट करके रखना। ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ मैनी इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टोर। ठीक है। अब उसके बाद देखो, आई कैन कीप योर अकाउंट्स, मैं तुम्हारे अकाउंट्स भी जो हैं रख सकता हूँ। अकाउंट्स का मतलब होता है तुम्हारे जो खाते से संबंधित बातें हैं वो। अब आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम वेरी क्विकली। और अब ये देखिए, इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि मैं मैथमेटिक्स से जितनी भी रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं, आपके सम्स हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मैं बहुत जल्दी से कर देता हूँ। ठीक है ना। क्विकली, क्विकली का मतलब बहुत जल्दी से मैं उनको सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व का मतलब हल करना। अब देखिए, आई कैन ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर्स। ठीक है। आई कैन ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर्स। यस बेटा, अब हम देखो यहाँ से सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। आई कैन ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर्स एंड डिज़ाइन बिल्डिंग्स। ठीक है, कि मैं बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स भी जो हैं वो ड्रॉ कर सकता हूँ। कहने का मतलब ड्राइंग करना, कहने यहाँ पे जैसे ड्रॉ करना, कोई भी पिक्चर आपने ली जैसे किसी एनिमल के लिए, उसको ड्रॉ करना है तो हम बड़ा इजीली जो है कर्सर से जो है माउस की हेल्प से बड़ा अच्छे से यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें हेल्प किसकी होगी, आपके कंप्यूटर की। एंड डिज़ाइन बिल्डिंग्स, और मैं बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स, जैसे मान लीजिए आपकी स्कूल की बिल्डिंग ही है जिसमें आप बैठे हो, क्योंकि वो बिल्डिंग भी जो है किसी कंप्यूटर के डिज़ाइन से ही बनी हुई है, किसी कंप्यूटर ने ही उसको डिज़ाइन किया है, तब वो जाकर बिल्डिंग प्रिपेयर हुई है। बिल्डिंग का मतलब होता है बड़े बड़े भवन। ठीक है। उसके बाद आई कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशंस, नोटिस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, कि मैं जो है वो लेटर्स को प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है। प्रिंट का मतलब बेटा यहाँ छाप कर देना। लेटर्स क्या होते हैं, आपके पत्र। एप्लीकेशंस आपकी क्या होते हैं, प्रार्थना पत्र। और नोटिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक छोटा सा थोड़े लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन का होना, उसको हम नोटिस की फॉर्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन है मंडे को, और उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो केवल 3 लाइनों में वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है। जैसे कि ऑल योर
इन्फॉर्म्ड हियर दैट ऑन मंडे देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन। ठीक है, बस इतना सा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिख के जो है आपके नोटिस बोर्ड पे जो है उसको टैग कर दिया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका नोटिस कहलाता है। उसके बाद है रिपोर्ट्स। बेटा रिपोर्ट्स क्या होती हैं, जैसे आपके स्कूल में कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो एक टीचर को बोला जाता है कि आप पूरे फंक्शन को जो है अच्छे से समराइज करके लिखेंगे, तो वो एक तरीके से क्या होता है बेटे, रिपोर्ट तैयार होती है। उसके अंदर सारा बताया जाता है किस बच्चे ने क्या परफॉर्म किया, किसने अच्छा किया, ठीक है, कौन फर्स्ट आया, ये सब चीजें बेटा जो हैं वो रिपोर्ट की फॉर्म में होती हैं। तो ये भी जो है हम कंप्यूटर के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। और डायलॉग्स का मतलब होता है बेटे आपका वार्तालाप, आपस का संवाद जो आप एक दूसरे से करते हैं उसको बोलते हैं। और ईटीसी का मतलब होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब और भी ज्यादा, और भी हो सकते हैं काम। डायलॉग्स के बाद आप और भी इससे काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है इसका इत्यादि इत्यादि। एंड ऑल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड्स फॉर मैनी ओकेजन्स। ठीक है, और बहुत सारे अवसरों के लिए, बहुत सारे शुभ अवसरों के लिए जो है आप निमंत्रण पत्र भी जो है सुंदर सुंदर, अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक, बहुत सुंदर, ठीक है, वो भी जो है मैं प्रिपेयर करवा सकता हूँ। मेक का मतलब यहाँ पर बनाने से है। तो मतलब मेरी सहायता से आप किसी भी शुभ अवसर के लिए जो है कार्ड्स भी छपवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण, ठीक है, कार्ड्स का मतलब पत्र, और ओकेजन्स का मतलब जो होगा वो अवसर। जैसे आपका बर्थडे पार्टी है, उसके लिए आपको कार्ड प्रिंट आउट करवाना है, तो ये कंप्यूटर की हेल्प से हो सकता है। ठीक है, आपके सिस्टर या ब्रदर की मैरिज है तो वो उनके लिए इनविटेशन कार्ड जो है मैरिज का, वो भी आप कंप्यूटर से करवा सकते हो। तो बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं, तो उनके लिए आप कार्ड प्रिंट आउट के लिए कंप्यूटर से ही हेल्प ले सकते हो। यू कैन प्ले गेम्स ऑन मी, और केवल यही काम नहीं कर सकते हो बल्कि तुम बहुत सारे गेम्स भी मेरे ऊपर खेल सकते हो। यू कैन टेक टेस्ट एंड चेक योर आंसर्स ऑल बाय योर सेल्फ। देखो, अब केवल तुम खेल ही नहीं सकते हो बल्कि तुम अपना टेस्ट भी ले सकते हो मेरे से। ठीक है ना, यू कैन टेक टेस्ट, कि अपना टेस्ट ले सकते हो, और अपने आंसर्स को तुम खुद ही, योर सेल्फ, बाय योर सेल्फ, कि तुम अपने आप ही जो है अपने आंसर्स की जांच जो है, चेक जो है, तुम उसको कर सकते हो। ठीक है, किसकी मदद से, सब कंप्यूटर की मदद से। तो देखिए कंप्यूटर जो है आपकी लाइफ में जो है कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब उसके बाद देखिए, डू यू नो वॉट आई एम मेड अप ऑफ, कि तुम्हें पता है मैं कैसे बना हुआ हूँ, किन किन चीजों से मिलकर बना हूँ। मेडअप का मतलब होता है बेटे बने हुए होना। द मॉनिटर, द कीबोर्ड, द माउस, द सीपीयू, द प्रिंटर। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ड्रॉ करके, तो वैसे ही सबसे पहले आपका ये मॉनिटर है, फिर उसके बाद कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर एंड माउस। ठीक है, समझ में आ गया, सब पता चल गया कि मैं किन किन चीज़ों से मिलकर बना हूँ। उसके बाद एंड द प्रिंटर आर माय मेन पार्ट्स, और सभी मिलकर जो है ये मेरे क्या है, मुख्य है। मेन का मतलब होता है मुख्य है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये मेरे, अंग है मेरे, पार्ट्स का मतलब अंग। आई गेट कमांड्स फ्रॉम द माउस। अब हम इनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं ये। ठीक है, तो मुझे जो है कमांड्स मिलती हैं। कमांड्स का मतलब होता है निर्देशन, कि मुझे काम कैसे करना है, मुझे काम कहाँ कर, मतलब कितनी देर तक करना है, कैसे करना है, ये क्या होती हैं, आपकी कमांड्स होती हैं बेटे। ठीक है, तो ये कमांड किससे मिलती हैं इसको, या तो कीबोर्ड से मिलेंगी या माउस से मिलेंगी। ठीक है ना, माउस मैंने बताया था कि यहाँ पर कर्सर की फॉर्म में काम करता है, एक एरो होता है छोटा सा, कि ये एरो जो है यहाँ पूरी स्क्रीन पे घूमता रहता है और अपना काम करता है। उसके बाद द CPU इज माई ब्रेन, और CPU जो है इसका माइंड है बेटे। ठीक है, यहाँ पर अगर CPU नहीं होगा तो ये अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। उसके बाद सबसे मेन पार्ट जो होता है सॉफ्टवेयर का होता है। तो सॉफ्टवेयर देखो, द सॉफ्टवेयर इज माई सोल, और सॉफ्टवेयर तो जो है वो मेरी बिल्कुल आत्मा है। कहने का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है मेरा वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कोई भी वर्क जो है वो अच्छे से व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसने क्या कहा है कि सॉफ्टवेयर जो है वो मेरी बिल्कुल सोल है, बिल्कुल मेरी एक तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरी, इसका पार्ट बॉडी का। अब विदाउट इट, और इसके बिना मैं आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस, मैं पूर्ण रूप से
पूरे तरीके से, कंप्लीटली का मतलब पूरे तरीके से असहाय हो जाता हूँ। हेल्पलेस, बेटा ये क्या है आपका सफिक्स वर्ड है। हेल्पलेस का मतलब असहाय। ऐसे भी सफिक्स कौन से होते हैं, जिस वर्ड के पीछे आप कुछ लेटर्स को जोड़ते हो, ठीक है, और उसके जोड़ने से आपका वो लेटर पूरा मीनिंग, आपका वो वर्ड पूरा मीनिंगफुल हो जाता है। जैसे यहाँ पर केयरलेस, केयर फ्री, तो जब ऐसे जोड़ देते हो तो ये क्या बन जाते हैं, आपके अच्छे मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाते हैं। तो जब हम किसी वर्ड के बाद जोड़ते हैं कुछ लेटर्स को तो वो हमारे सफिक्स कहलाते हैं। और प्रीफिक्स कौन से होते हैं, जिनके आगे हम कुछ लेटर्स को जोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ इंटरेस्टेड लिखा, अब यहाँ पे UN लगाऊंगी तो यू अनइंटरेस्टेड हो जाएगा, तो मैंने आगे लगाया है तो वो क्या बन जाएगा, आपका प्रीफिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो सफिक्स प्रीफिक्स को आप ऐसे बेटा थोड़ा सा सर्च किया करो चैप्टर्स में, ताकि आपको आगे जाके लास्ट के चैप्टर्स में आपको सफिक्स प्रीफिक्स भी कराए जाएंगे, तो वहां आपको इजी रहेगा। अब उसके बाद देखिए, आई शो आउटपुट ऑन द मॉनिटर, कि जो भी आप मुझे कमांड देंगे उसका आउटपुट अगर आपको देखना है, कहने का मतलब उसका रिजल्ट आपको देखना है, तो वो रिजल्ट या आउटपुट आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, और उस आउटपुट को आप और भी कहीं देख सकते हैं। यू कैन प्रिंट द आउटपुट, इस आउटपुट को आप प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ से बाय यूजिंग द कंप्यूटर, बाय यूजिंग द प्रिंटर, कि प्रिंटर की सहायता लेकर आपने जो यहाँ काम करवाया है वो यहाँ भी आपको एक पेज पर प्रिंट करके मिलेगा। ठीक है, प्रिंट आउट निकल आएगा उसका। यू कैन हियर साउंड आउटपुट, कि आप जो है मेरे अंदर से आवाज भी सुन सकते हो, किसके थ्रू, थ्रू द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा, थ्रू का मतलब के द्वारा। इनफैक्ट, वास्तव में, इनफैक्ट का मतलब ये फ्रेज है बेटा आपकी छोटी सी, इनफैक्ट का मतलब या होता है वास्तव में। इवन विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब होता है बेटा दृष्टि बाधित लोग, जो ब्लाइंड होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, उनके लिए। ठीक है, यहाँ तक कि, इवन का मतलब यहाँ तक कि जो दृष्टि बाधित लोग हैं, जो ब्लाइंड पीपल हैं, वो लोग भी जो है मुझे बहुत अच्छे से इफेक्टिवली का मतलब बहुत प्रभावित तरीके से, अच्छे तरीके से मुझे प्रयोग कर सकते हैं। एंड बिकम एफिशिएंट रीडर्स, और एक बहुत स्किल्ड, बहुत कुशल जो है वो पाठक बन सकते हैं। रीडर्स का मतलब पढ़ने वाले। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। Yes, I am an important part of all the fields of activities these days. बेटा these days को मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी। these days का मतलब है the combination of modernization in our routine life। कहने का मतलब कि आज के युग को एक आधुनिकीकरण की तरफ लेकर चलना जो है वो यहाँ पर बताया गया है, कि आज के इस आधुनिक युग में, आज के इस साइंस और टेक्नोलॉजी से भरे हुए युग में मेरा सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आया, कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, बैंक्स हैं, होटल्स हैं, शॉप्स हैं, बिजनेसमैन की बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, ठीक है, और आपके एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, बस स्टैंड हैं, इवन आपके रेलवे स्टेशन हैं, बेटा हर जगह आपको जो है कंप्यूटर का रोल दिखाई देगा। आप बस स्टैंड पे जाते हैं तो वहाँ पर आपकी टिकट जो है ऑनलाइन बुक होती है, रेलवे स्टेशन जाते हैं वहाँ पर भी आपकी ऑनलाइन टिकट जो है वो बुक हो जाती है, या फिर आप कंप्यूटर से ले भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, आपको कोई कुछ करवाना है वहाँ पर, तो वो भी जो है आपको कंप्यूटर से ही सारी चीज़ बना कर देंगे। स्कूल और कॉलेज में आपकी जब अटेंडेंस कॉल होती है तो वो भी कंप्यूटराइज्ड होती है, आप थंब लगाते हैं। तो इस तरीके से बेटा हर जगह जो है आपका ये मतलब कंप्यूटर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा बन चुका है हमारी लाइफ का। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि आई एम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। कहाँ पर, ऑफ ऑल द फील्ड्स, कि कौन कौन से क्षेत्रों का, कौन कौन से क्षेत्र के कार्यकलापों का जो आजकल हो रहे हैं, जो आजकल चल रहे हैं, जितने भी क्षेत्र चल रहे हैं, उन सबके क्रियाकलापों में मेरा बहुत अहम रोल होता है। एक्टिविटीज क्या होते हैं, क्रियाकलाप। उसके बाद यू कैन सी मी इन शॉप्स, आप मुझे देखिए, अब ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बोली थी वही हैं, ये मुझे शॉप्स में देख सकते हो, दुकानों में देख सकते हो, ऑफिसेस जो आपके दफ्तर होते हैं उनमें देख सकते हो, बैंक में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स, कॉलेजेस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशंस,
बस स्टैंड्स, सी पोर्ट्स, ठीक है, जहाँ पर समुद्री जहाज चलते हैं, पानी में चलने वाले जहाज जहाँ पर रुकते हैं उनको हम बंदरगाह बोलते हैं, सी पोर्ट्स को, ठीक है। एयरपोर्ट्स जहाँ से आपके एरोप्लेन चलते हैं, उसके बाद एंड मैनी अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, और दूसरे सभी महत्वपूर्ण जगहों पर जो है मेरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल या भूमिका होती है। वेरी सून का मतलब बहुत जल्दी। तुम क्या देखोगे? यू विल सी मी इन एवरी हाउस, कि तुम मुझे, मी कौन है यहाँ पर? कंप्यूटर है, कि तुम मुझे जो है हर एक घर में तुम बहुत जल्दी देखोगे, तुम अब आने वाले दिनों में तुम मुझे हर एक घर में जो है देखोगे, ये है इसका मतलब। अब देखिए, व्हाट्स माई नेम, मेरा नाम क्या है, ठीक है। व्हाट एपोस्ट्रोफ एस, व्हाट इज, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज माई नेम, मेरा नाम क्या है। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैं एक बिजली का उपकरण हूँ। डिवाइस का मतलब होता है बेटे उपकरण होना, ठीक है। तो ये बिजली से चलता है, इसीलिए इसने अपने आप को क्या कहा है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैन यू गैस हु आई एम, क्या तुम गैस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि मैं कौन हूँ? फ्रेंड्स, मित्रों, आई एम नन अदर देन योर कंप्यूटर, अरे कंप्यूटर के सिवाय और कोई नहीं है, मैं ही हूँ, है ना। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, सारी जो परफॉर्मेंस हैं आपकी, जो बहुत जल्दी जल्दी काम करने, इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, आपके सम्स होते हैं बेटा, सबसे अच्छा जो रोल होगा वो कंप्यूटर का ही होगा, ठीक है। कंप्यूटर से ही हमारी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, इतने बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, उनके कंप्यूटर के बिना वहाँ के बारे में सोचना भी संभव नहीं है, ठीक है बेटा। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि आजकल के मॉडर्न युग, जो मॉडर्न इरा है, उसकी सबसे ज़्यादा नीड जो है वो क्या है? हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते, ठीक है। तो इसलिए बेटा कंप्यूटर के बारे में आप अच्छे से याद कर लीजिए, और इवन एक कंप्यूटर का ऐसे भी आप जो है यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो बाय बेटा।